आप सभी साथियों को प्रणाम, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज कुछ खास अपडेट। आज हम उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेके माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो विचाराधीन मामला चल रहा है, उस मुद्दे पर आज वकील साहब का हमारे पास फ़ोन आया था और उन्होंने तत्काल बोला कि 12 बजे से पहले आ जाओ। तो हम लोग 12 बजे से पहले गए थे। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैं एक फ़ाइल पे सिग्नेचर कर रहा हूँ। तो आज वकील साहब से वहीं मुंशी के यहाँ गए, मुंशी से चर्चाएँ हुई। उसके बाद वकील साहब भी आए, वकील साहब के साथ बैठ के काफ़ी देर तक बात हुई। और 12 तारीख यानी कि कल जो डेट दिलीप कुमार मनोरमा कुमारी वाला और प्रगति अग्रवाल, ये जो दोनों फाइलें हैं, इस पे 12 तारीख को सुनवाई लगी थी जो टल चुकी है। और उस पर नेक्स्ट हियरिंग डेट संभवतः 25 तारीख ही रहेगी, क्योंकि साथ कनेक्ट है 25 को, तो उस पर सुनवाई होगी। और वकील साहब को तत्काल भाव से बुला लिए, तो इसलिए आज हम लोग कोर्ट गए थे। मैं तो वहाँ कोर्ट से ही लाइव आने की सोच रहा था, लेकिन लाइव नहीं हो सका, क्योंकि काफ़ी मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि मैं भागने दौड़ने में सबसे पहले तो मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा। कुछ बंधुओं का मैं व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि इस समय थोड़ा भाग दौड़ में व्यस्तता के कारण मैं व्हाट्सएप बड़ा कम चला पा रहा हूँ, जिससे कि मैं लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा है। और संभवतः मैं रिप्लाई देता हूँ, लेकिन रिप्लाई लेट देता हूँ। जैसे रात को फ्री हुआ, रात को देखता हूँ तो रात को मैं कर लेता हूँ। तो लोगों के दिमाग में ये बन जाता है कि भाई शायद अब ये रिप्लाई नहीं देना चाहते। ऐसा ना बनाए आप लोग दिमाग में, ठीक है। थोड़ा इस समय कुछ व्यस्तता के कारण उलझ जा रहे हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं जो रिप्लाई, जैसे मैं परसों लाइव आया था और आने के बाद कल से लगातार मेरे पास मैसेज आ रहा है आज के लिए, ठीक है, 12 तारीख। तो संभवतः इस समय तो मैं लाइव नहीं आ सका। इस समय कुछ चीज़ें स्क्रीन पे भी वीडियो बना के अपलोड करनी थी, जिसलिए मजबूरन अपलोड किया गया, क्योंकि एक छोटा सा वीडियो हमारे साथ के लोग थे, उन्होंने छोटा सा वीडियो बना लिया और जो फ़ोटो खींची गई हैं वो फ़ोटो ले ली गई। तो मतलब देखिए, फ़ोटो कलेक्ट करने का एक रीज़न ये होता है ना कि चीज़ें दिखनी चाहिए थोड़ी बहुत, कि हाँ भाई सामने वाला व्यक्ति कुछ कर रहा है, इसलिए फ़ोटो कलेक्ट कर लिए जाते हैं। और इससे वीडियो बनाने में भी आसानी होती है। जैसे हम वीडियो बनाते हैं तो क्या चीज़ें डालें, उससे रिलेटेड जो तस्वीरें होती हैं वो चीज़ें डालने से विश्वसनीयता भी बढ़ती है और भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो माननीय कोर्ट आज हम लोग गए थे और एक फ़ाइल पे एफिडेविट लगवाना था, जिस पे एफिडेविट लगवाया गया है। और उसी एफिडेविट के लिए मैं, ये आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैं उस पर साइन कर रहा हूँ। तो इसमें मेरा खुद का एफिडेविट लगा हुआ है, जिसे कंप्लीट किया गया। पूरे फाइल पे सिग्नेचर हुआ। सिग्नेचर करने के बाद फिर इसको सबमिट कराया जाएगा, क्योंकि वैसे तो 12 बजे तक समय रहता है। 12 तो जब मैं पहुंचा तभी 12 बज गया था, लेट हो चुका था। संभवतः जो एफिडेविट है वो आज नहीं फाइल हो पाई, वो मेरी गलती थी, क्योंकि मैं कोर्ट पहुंचते मुझे लेट हो गया, 12 बज गए थे। तो कल अब फाइल होगी, लेकिन सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो चुकी हैं और एफिडेविट के लिए। और साथ ही आप लोगों से कुछ मुद्दे पे चर्चा कर लें कि जैसे मैंने आज वकील साहब से थोड़ा ये पूछा कि भाई 25 तारीख को है जो जितनी सारी फाइलें कनेक्ट हैं, 25 तारीख को क्या संभावना लगती है, क्योंकि मैं चीज़ें समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ कि क्या हो सकता क्या नहीं हो सकता है। लेकिन वकील साहब हंसने लगे कि मतलब वो समझ गए कि मतलब मैं छात्रों की तरह बात कर रहा हूँ, तो वो हंसने लगे थे। और मैंने, क्योंकि मुझसे लगातार छात्र ऐसे ही पूछते हैं, मैं चाहे जितना अपडेट दे दूं, लोग यही पूछते हैं कि सर बताइए हो क्या सकता है। मैंने भी आज उनसे पूछ लिया, उन्होंने कहा कि देखो धैर्य रखो, और जो चीज़ें हैं वो सबके सामने हैं, कोई छुपी तो है नहीं। बहस होने दो, सारे क्वेश्चन पे बहस होगी, सभी फाइलें एक साथ कलेक्ट करके, तो उम्मीद है कि ज़रूर कुछ ना कुछ नंबर बढ़ेंगे। उन्होंने कोई काउंटिंग नंबर नहीं बताया कि 2 नंबर 3 नंबर या 5 नंबर या 7 नंबर, ऐसा कुछ नहीं है। शायद किसी चैनल पे मैंने यूं ही यूट्यूब पे कोई थंबनेल लगाया था, चैनल वाला कोई बंधु था
जिसने लगाया था कि साथियों 7 नंबर बढ़ने के आसार, कुछ ऐसे उसने लिखा हुआ था। मुझे हंसी आ गई यार, 7 नंबर इतने अचानक से उस बंदे ने बढ़ा दिए। देखिए मैं डायरेक्ट तो नहीं बोल सकता, क्वेश्चन तो भाई 7-8 है ही, लेकिन क्वेश्चन अब नंबर कितने बढ़ेंगे, लेकिन वकील साहब खुद भी कह रहे थे कि आप लोग चिंता ना करो, वो नंबर कुछ ना कुछ बढ़ेंगे ज़रूर, और इसी के लिए तो हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं। मतलब वकील साहब की एक खासियत है, वकील साहब अपने प्रति जो काम करते हैं ना, बड़ी ईमानदारी से करते हैं। चीज़ें भले ही भाई कोर्ट के देखिए हमारे वकील साहब जो हैं, अपने वकील, ये कोर्ट से ऊपर तो है नहीं, लेकिन अपने तरीके से और अपने स्तर से वो बहुत ज़बरदस्त करते हैं। उनकी कोई भी डेट लगती है ना, तो वो कोशिश में ये रहते हैं ना कि मैं तैयारी करके जाऊं। सपोज जैसे कि उनके मेहनत का लोहा मैंने तब मान लिया था जब एडेड OMR करेक्शन वाले मामले में आज तक का रिकॉर्ड रहा कि सारी फाइलें कोर्ट जाती हैं, तुरंत खारिज होकर फेंकी जाती हैं, और आज उतने दिन से उस केस मैटर को वकील साहब अपने बल पे आयोग को नोटिस तक एक्सेप्ट भी हुई, एफिडेविट काउंटर भी लगा, आयोग को नोटिस भी भेजा गया, आयोग अपना जवाब दाखिल भी करेगा और करेगा, ठीक है, और सप्लीमेंट्री भी दाखिल होगी अपने तरफ से। लेकिन वकील साहब ने आज तक उस केस को इतना लंबा प्रोसेस लेके चलाया है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए उनकी बातों पे भरोसा भी रहता है, क्योंकि कोई भी काम करते हैं तो बड़े अच्छे लीगल तरीके से वो चीज़ों को कंटिन्यू रीड करते हैं, रीड करने के बाद ही कुछ करते हैं, ठीक है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि नंबर बढ़ने के पूरे पूरे आसार हैं। और 25 तारीख को, जैसे काफ़ी लोगों का सवाल है सर कि क्या 25 तारीख को फाइनली हमें नंबर इशू हो जाएगा। मैं बता दूं मेरे साथियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इतने तत्काल, जैसे कुछ लोग मुझे कमेंट करके पता है मेरा मोरल डाउन कर देते हैं, पता है मैं शेयर करता हूं तो एक आध लोग मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं, अरे सर अब कुछ नहीं होगा, छोड़िए हटाइए। अरे इतना मेहनत करके मैं छोड़ो हटा दूँ? ऐसा नहीं है प्लीज़। अगर आप लोगों का मोरल डाउन होता है ना, तो प्लीज़, जो मतलब कहते हैं ना कि युद्ध में अगर मतलब युद्ध के मैदान में जब कोई योद्धा उतरा हो ना, उसका मोरल नहीं डाउन करना चाहिए। जब लड़ रहा है लड़ने दो, हमारा मोरल डाउन है, ठीक है, आप शांत हो जाओ। और बार बार मुझसे लोग यही कहते रहेंगे कि अरे सर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अरे होना नहीं होना कौन जानता है क्या होगा, कम से कम मोरल ना डाउन करो आप लोग। मैं अपने तरफ से जितना है उतना प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और तमाम साथियों का ये भी सवाल था कि कितने नंबर तक बढ़ जाएंगे, कब तक बढ़ जाएंगे। तो 25 तारीख को जो फाइनली डेट लगी हुई है, इसके बीच भी सुनवाई 1-2 फाइलों पे है अभी, ठीक है। और UPTET 2019 वाला मामला 18 तारीख को अपना अपडेट है, ठीक है। और 2021 वाले विवादित मामले को 25 तारीख को फाइनली एक बार बहस होगी उस पर, देखते हैं क्या होता है। आज वकील साहब ने हमसे चर्चा भी करी कि यार हमें कोई अच्छे लेवल का एक सीनियर हायर करना चाहिए। तो भाई सिंपल सी बात है कि ये सभी जानते हैं कि जब जहाँ याची संख्या बिल्कुल ही नगण्य हम लोगों के पास है, तो मैं अपने बेस पे बड़े लेवल से एडवोकेट कहाँ से हायर कर सकता हूँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए संभवतः मैं उनसे इस पे चर्चा किया। मैंने कहा कि सर इस पे आप भी समझ सकते हो। तो वो कहने लगे कि भाई देखो कुछ प्रयास करो। तो सीनियर हायर करने के लिए अभी खरे साहब के लिए लगातार चर्चा हो रही थी, और खरे साहब के कुछ मुद्दे थे उन पे चर्चा हो रही थी। खरे साहब या और भी कुछ लोग हैं, तो उन्हें हायर करने के लिए एक मोटा रकम लगता है। खैर ठीक है, जैसे भी चलेगा हम कोशिश करेंगे। जो भी सीनियर के बारे में जो चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को बाद में चीज़ें समझा दूंगा, बता दूंगा। और यहाँ पे जो 25 को डेट लगेगी, तो मुझे पूरा विश्वास है 25 के बाद भी 1 या 2 डेट मिलनी है, उससे ज़्यादा भी मिल सकती है। अगर 25 को बहुत अच्छे तरीके से बहस हो जाए और मतलब आयोग की तरफ से सारे फाइलों पे जो जवाब दाखिल करना है जवाब दाखिल कर दिया जाए, तो संभवतः हो सकता है कि भाई रिस्पांस अच्छा मिल जाए, तो 1-2 डेट में अपनी चीज़ें क्लियर हो जाएं। लेकिन मुझे एक चीज़ पता है कि अपर प्राइमरी की 25 जुलाई के बाद भी ये डेट आगे जाएगी, मतलब जून, जुलाई, अगस्त में भी ये मामला जाएगा। मैं झूठा संतावना आप लोगों को प्लीज़ नहीं दे सकता हूँ। जैसे कि कुछ लोग परेशान है कि सर मतलब जितना जल्दी, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं अरे सर जल्दी करवा दो। भाई पता है जो मेरे पास बारी बारी से एक लोगों का मैसेज आता है, मैं उन्हें रीड करता हूँ। ऐसा नहीं कि रीड नहीं करता हूँ,
तो लोग कहते हैं कि सर जितना जल्दी हो सके जल्दी करवा दो। भाई साहब मेरे हाथ में नहीं है, जहाँ तक मेरा काम है मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि मामला जितना जल्दी निपटाया जा सके, और जितना जल्दी निपटेगा उतना ज़्यादा वेस्ट है, क्योंकि नंबर मिलने के पूरे चांसेज हैं। तो इसमें हम भी यही चाहते हैं। देखिए सुपर टेट वाले मामले पे जैसे अर्जेंसी हम नहीं कुछ दिखा पा रहे हैं प्रेजेंट, जैसे अर्जेंसी ये भी नहीं दिखा सकते कि हाँ अगले महीने सुपर टेट है भाई, हमारे जल्दी फाइल पे सुनवाई करा के नंबर इशू करिए या नहीं करना है, जो फैसला देना है आप फैसला दीजिए। तो हमारे पास कोई इमरजेंसी भी तो नहीं दिख रहा ना अभी प्रेजेंट, तो हम ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं दे सकते। अगर आप बेवजह फर्जी अर्जेंसी फाइल करवाते हैं, तो जिस फाइल में टैग करके आप अर्जेंसी फाइल करवाएंगे, अगर मान लीजिए कि बाय द वे अभी इनसे जो अभी विवेक वर्मा सर माननीय जस्टिस हैं, तो इनका कोर्ट थोड़ा लिबरल नहीं है, जो इनसे पहले थे कोर्ट थी वो लिबरल थी, ठीक है। अभी इनकी कोर्ट बहुत लिबरल नहीं है, वैसे भी सभी लोग डरे रहते हैं और अच्छे तरीके से ये रीड करते हैं, रीड करके चीज़ों को मतलब अपने तरफ से रखते हैं, सुनने के बाद ही ये सारी कोई भी फैसला करते हैं। तो अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। चीज़ों को रीड करेंगे, उनको लगेगा नहीं भाई चीज़ें सही हैं और अच्छी हैं, तो उस पर वो फैसला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि अगर छात्र सही है और आयोग की तरफ से गलती हुई है, तो जज साहब की तरफ से ये नंबर इशू ज़रूर होंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो इस तरीके से आदमी प्रयास कर रहा है। और देखिए हमारा काम क्या है, हम और आप तो प्रयास ही कर सकते हैं, बाकी कुछ तो कर नहीं सकते हैं। भगवान से हम यही मनाना चाहेंगे कि प्रेयर करते हैं कि मतलब जो नंबर बढ़ने हैं वो नंबर बढ़ जाएं। अगर मान लो आपकी 3-4 नंबर बढ़ जाते हैं तो पूरे प्रदेश से लाखों छात्र पास होंगे, तमाम छात्र 1-2 नंबर से। और पता अभी मेरे पास कई लोगों का मैसेज आने लगा है, मैं भूल गया था, मैं गांव था तो मैंने ये बोला था कि जैसे सुपर टेट की तैयारी क्या कैसे करे या यूपी टेट सी टेट की तैयारी कैसे करे, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था। तो मैं गांव था उस समय, मैंने ये बोला था कि मैं इलाहाबाद जब चलूँगा तो मैं वीडियो बना के आप लोगों को लाइव आके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊँगा। तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत जानकार हूँ, मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पॉइंटली अच्छी चीज़ें हैं, मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। और मैं भूल गया था बीच में, तो मेरे पास 4-5 लोगों का मैसेज आया कि सर आपने बोला था बट बताया नहीं आपने। तो ठीक है, मैं उससे भी एक दिन लाइव आऊँगा। जिस दिन लाइव आऊँगा, लाइव आने से एक दिन पहले मैं मैसेज ज़रूर डालूँगा कि मतलब पढ़ाई वाले मुद्दे पे कुछ चर्चा करनी है, तो लाइव आके चर्चा करेंगे। और एक दिन पहले अपडेट दे दूँगा कि लाइव हम रहेंगे, आप सभी लोग जुड़ेंगे, ठीक है। कोशिश करिएगा और आप लोग भी कुछ सुझाव हमें देंगे, हम भी कुछ सुझाव देंगे, और कुछ चीज़ें निकल के होता है ना कि जब हम निचोड़ते हैं तभी रस निकलता है। तो वो चर्चाएं होंगी और जो भी चीज़ें होंगी मैं बताऊंगा। और फिलहाल मैं आप लोगों हाँ एक चीज़ और महत्वपूर्ण मुझे बतानी है, बिहार वाला जो मुद्दा चल रहा है ना इस समय, जो भर्ती में ये दे रहा है कि मतलब उत्तर प्रदेश बाहरी राज्य, बिहार से बाहरी राज्य के लोग इसमें एडमिट नहीं होंगे, तो इसके लिए भी आज वकील साहब से बड़ा अच्छे से चर्चा हुई है। इस पर क्या हो सकता है, अगर मेरे द्वारा अगर कुछ प्रक्रिया हो सकती है मैं इस पर आगे कार्रवाई करूंगा। अगर कुछ नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने तरफ से हम लोग प्रयास कर रहे हैं चीज़ों को। जैसे होता है ना रिसर्च करना, मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें ढूंढ रहा हूँ कि भाई क्या क्या हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं। तो हम लोग अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो भी बेस्ट हो सकेगा हम बेस्ट अपने तरफ से ज़रूर करेंगे, ठीक है। और मैं भी ये पता करना चाहता हूँ कि बिहार में लीगल तरीके से जैसे उत्तर प्रदेश में लिया गया था, तो उसी तरीके से बिहार में भी लिया जाए, तो इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, ठीक है। और अभी ये वीडियो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी कोर्ट में हम सभी लोग उपस्थित थे और वहाँ पे जो एफिडेविट दाखिल करवानी थी उसके लिए सिग्नेचर करना था। एफिडेविट मेरा ही है, तो इसलिए वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर की गई और मैंने सबमिट कराया है। ये वीडियो क्लिप भी मैंने इत्तेफाक मुझे तो पता ही नहीं था कि वीडियो क्लिप बन रहा है, लेकिन साथ वाले ने बना लिया, अच्छा ही किया, ताकि चीज़ें प्रोवाइड रहती हैं तो सही रहता है। तो सारी चीज़ें कंप्लीट हैं और जल्द ही जो भी अपडेट होगा मैं दे दूंगा। और संभवतः मैं कल लाइव आऊँगा, कल मॉर्निंग में लाइव आऊँ या शाम को, वैसे मैं कल सुबह ही लाइव आऊँगा। आप लोग भी मेरे साथ जुड़ें और जुड़ के कल लाइव चर्चा होगी, ठीक है। जैसा भी होगा मैं आप लोगों को बताऊँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, निवेदन है आप लोगों से। धन्यवाद।